मायावती को 24 की सत्ता में क्या वापसी करा रहे हैं आप लोग? जरूर कराएंगे, मिलके कराएंगे, सारे बहुजन इकट्ठे हुए कराएंगे। इस बार नहीं बटेंगे। नहीं, हम कभी गए ही नहीं है। ये तो मनु माधव जो ईवीएम सिस्टम कर रखा, हम कभी गए ही नहीं है। इन्होंने अपने ईवीएम सिस्टम के लिए अपनी पसंद वही हाथी हाथी निशान। इस बार लगेगी हाथी पे मुहर। हाँ, मोहर लगेगी हाथी पर। 2024 में हाथी आएगा और 24 में 101% मैं लिख के देता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है 84 से, उसके बाद से हमारा आज तक एक भी वोट किसी अन्य पार्टी को नहीं गया, केवल हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। ये दोगला व्यवहार तो इन लोगों को ले डूबेगा। कांग्रेस भी आज दिन प्रतिदिन डिमोशन की ओर है। भाई अवनति की ओर है, उन्नति कहाँ कर रहे हैं आप? कांग्रेस कहाँ से उन्नति कर रही है? हर जगह आप अवनति की ओर है। तो आप जब ये दोहरा व्यवहार रखोगे दलितों के साथ, भाई 40-50 साल तक आज़ादी के बाद भी हमने 30-40 साल तक तो वोट दिया ना कंटिन्यू, उसके बावजूद भी हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया गया। आज भी हमारे साथ वही दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। अब हमें कोई अदर व्यक्ति लाइक ही नहीं करेंगे। हम क्यों लाइक करें जब हमारे साथ जातिगत हर बार द्वेष भावना होगी? तीसरी बड़ी पार्टी है तो शायद बहुजनों को अब तो अपने लिए काम करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, हमारे बहुजन समाज का एक एक बच्चा इस मिशन मूवमेंट में लगा हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे 101%। लिख के रख दो आप। लिखा है यूपी की सरकार में, तो शायद बहन बेटियां जो आज दलित समाज की 150 दिन लंबा पीरियड होता है, सड़कों पर ना बैठना पड़े। उम्मीद तो जब आएगी ना, और जब बहन जी की सरकार आएगी, जिस दिन उनकी सरकार आ गई तो जैसे यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दलित महिलाओं को नहीं, किसी भी देश की महिलाओं को ऐसे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो न्याय 24 घंटे में न्याय करके दे देगी कि ये सच्चा ये झूठ है। उम्मीद है उनसे। उन्होंने सत्ता पे भरोसा है? बिल्कुल है, उन्होंने करके दिखाया है पहले भी। हाँ जी। 2007 से 12 की जो सरकार की अगर हम बात करें यूपी की, उसमें लगा कि कानून व्यवस्था वाकई में बेहतर हुआ था बहन मायावती की सरकार में। आप उससे पहले जाके देख लो, गुंडा राज था। बहन मायावती आने के बाद में सारा कुछ बदल के रख दिया। यूपी का चेहरा ही बदल दिया। था कुछ बना कुछ दिया। अब उनको भी वो तोड़ने में लगे हुए हैं। जो बने बनाए को उसको भी खराब करने में लगी है बीजेपी सरकार। तो ऐसी महिला को कम से कम केंद्र में भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर युवा है बहुजन समाज से, आप सबसे इसलिए सवाल हो रहा है कि आपके वोट से ही सरकारें बनती हैं, कांग्रेस की और बीजेपी को, क्या बहन मायावती के साथ भी आप लोग आना पसंद करेंगे? हम बिल्कुल पसंद है, हमें बहुत पसंद है, लेकिन ईवीएम हमारे वहाँ पे वोट ही मायावती बहन जी को देती है। हाँ जी, आप कहीं भी वोट डालो, वोट जाएगी फूल पे। मायावती को लेकर क्या कहेंगे? 24 में आप सबकी प्रधानमंत्री की पसंद होंगी बहन मायावती? देखिए, मैं निश्चित रूप से पकड़ लो इसको। हाँ, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मैं जिला बिजनौर से हूँ। मेरा नाम मास्टर हेमराज सिंह है जी, जिला बिजनौर यूपी से हूँ। ठीक, बहन जी को सर्वप्रथम हमने ही सांसद बना के भेजा था बिजनौर से। ठीक, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। आने वाला जो चुनाव है उसमें एकमात्र ये लोग मीडिया से दिखाते नहीं हैं, कांग्रेस दिखाते हैं या वो बीजेपी या कांग्रेस, दो ही दिखाते हैं। ठीक है, गलत है। जबकि इस समय पूरे भारतवर्ष में हमारी तीसरे नंबर की केंद्रीय पार्टी है, परंतु हमारी पार्टी को 0 दिखाते हैं एकदम। आने वाला जो 20% वोट है जी, जो आने वाला चुनाव है उसमें ओबीसी और माइनॉरिटी समाज भी हमारे साथ जुड़ मिल करके वोट करेगा, और सब लोग त्रस्त हो गए हैं इस बीजेपी सरकार से। बिल्कुल। इसमें देखिए एक चीज़ होता है कि जिस तरीके से अभी हालात बन रहे हैं देश के, एनडीए गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन हो चुका है, और उसमें अगर वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 24% दलित समाज का वोट बैंक है। उसमें अगर मुस्लिम वोट बैंक समीकरण साथ आ जाता है बहन मायावती के तो 44%। इससे बड़ा वोट बैंक देश में नहीं हो सकता। उम्मीदें हैं कि अगर सब चीज़ सही रहा तो शायद पहली बार देश को ऐसा मिले कि एक दलित समाज की बेटी भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। देखिए, बहन जी का भी 15 जनवरी को जन्मदिन था। उस समय पर बहन जी को जो पीछे जितने भी फोर्स किया गया कि आप गठबंधन में आइए, आप बीजेपी के साथ आइए, और बदनाम किया गया है बीजेपी की बी पार्टी, जबकि बीजेपी की बी पार्टी समाजवादी और अन्य पार्टियां हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी, जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जो बाइट देते हैं, हमारे सांसद जी हैं बिजनौर से मलूक नागर जी, वो जब भी बाइट देते हैं स्पष्ट कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा खुद का ऐसी समाज का एक एक वोट बहन जी को जाता है। हमारे 4 पीढ़ियों से मैं कहता हूँ, हमारे जो दादा उससे पहले कांग्रेस को वोट देते थे। ठीक, परदादा कांग्रेस को वोट देते थे, परंतु हमारे पिताजी की पीढ़ी से जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है 84 से, उसके बाद से हमारा आज तक एक भी वोट किसी अन्य पार्टी को नहीं गया, केवल हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा, आपने मलूक नागर जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा खुल करके कि इंडिया गठबंधन अगर चाहता है कि बहुजन समाज का वोट पड़े, बहन मायावती का समर्थन मिले, तो मायावती जी को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे, तभी गठबंधन संभव है। ये सही रहा? बिल्कुल। देखिए, हमने जिला बिजनौर में हमारी मीटिंग थी, उस समय पर 4 दिसंबर में मीटिंग थी। मलूक नागर जी ने उस समय पर भी कहा था
जो बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के हमारे पास आ रहे थे कि हमारे गठबंधन में आइए, इंडिया गठबंधन के लोग आ रहे थे, गठबंधन में आइए बहन जी को, तो मलूक नागर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, संसद भवन के सामने भी कहा कि पहले बहन जी को गठबंधन से आप प्रधानमंत्री घोषित आते हैं हम, ठीक, प्रधानमंत्री आज आकर के बताते हैं आपको, ठीक, नहीं तो हम स्पष्ट रूप से अलग ही चुनाव लड़ेंगे, और बहन जी ने स्पष्ट कर भी दिया। अच्छा, राहुल गांधी देखिए इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि सत्ता में हम अगर 24 में आते हैं इंडिया गठबंधन, तो हम जातिगत जनगणना करेंगे, पिछड़ों और सुनिएगा पिछड़े समाज को न्याय और हुकूमत दिलाएंगे। सवाल एक खड़ा होता है कि अगर आप पिछले समाज को आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना करके न्याय दिलाएंगे, तो सबसे बड़ा न्याय तो यही होगा कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करिए। इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है? बड़ा न्याय क्या हो सकता है? देखिए ये सब वो हैं, ढोंसले हैं, और मैं आने की ये सब तरीके बताऊं आपको, पहली मनुवादी सरकार तो ये कांग्रेसी है, इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया था, ठीक, पहली मनुवादी सरकार ये कांग्रेसी है, ठीक है। और आपने क्या कहा अभी? उन्होंने कहा कि भाई जातिगत जनगणना, तो उससे पहले कि इनको घोषित जातिगत जनगणना से हमारा लाभ क्या है? क्या लाभ है हमारा जातिगत जनगणना से? हमारा जब मुखिया हमारा होगा तो हमारे साथ कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब बाप हमारा बैठा है तो हमारे साथ कौन अन्याय कर देगा? आज डॉक्टर रितु के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ पर उनको दिख रहा है मनुवादी लोगों को कि इनका कोई रहपरस्त नहीं है, ठीक, जिसका बाप होता है ना उसकी औलाद को कोई टच नहीं कर सकता, ठीक, उनको लग रहा है इसका बाप है नहीं, ठीक है, मार लो। ये अन्याय तब होता है किसी भी व्यक्ति पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही पर, किसी अन्य व्यक्ति पर अन्याय जब ही होता है जब वो दिख जाता है कि सामने वाला इनके पास पावर नहीं है। सही कहा। देखिए डॉक्टर रितु आज 1-2 दिन से नहीं, लगभग 180 दिन अब होने जा रहे हैं, 150 दिनों से ऊपर से एक दलित समाज की बेटी बैठी है। चंद कदमों की दूरी पर सत्ता शासन में मोदी भी बैठे, अमित शाह का भी घर है, और सबसे बड़ा जो विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी भी हैं। एक लोग मिलने नहीं आते हैं, विपक्ष भी नहीं आता है, सत्ता भी नहीं आती है, और फिर कहते हैं कि दलितों को हम न्याय दिलवाएंगे। ये दोहरा मापदंड कैसे एक है सर, अगर हमारी बहन जी भी सुन ले और चंद्रशेखर भाई भी सुन ले, दोनों एक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी। अब मौका है कि 21वीं सदी में और 2024 में बहुजन सत्ता में आएगा। आना चाहिए, वैसे आना चाहिए। आप ये झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है झंडा की क्रांति, कांसी राम जी की पार्टी, समाज बहुजन समाज पार्टी, लगता है कि झंडे की हुकूमत आएगी? आनी चाहिए जी, बिल्कुल आनी चाहिए, किसी की भी आए, लेकिन बहुजन समाज की सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। बहन जी बने या कोई अन्य बने, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जब ही इस देश का उद्धार हो सकता है, नहीं वरना बिल्कुल नहीं होगा। ये मनुवादी लोग बिल्कुल भी बहुजन समाज को जीने नहीं देते, चरम सीमा पर चल रहा है इस समय देश में, जो भी चल रहा है भ्रष्टाचार पूरी तरह से। देश में राम मंदिर की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बेटी की चर्चा नहीं हो रही, क्या कहेंगे? राम मंदिर के बारे में तो मैं बताऊंगा, राम मंदिर के बारे में तो मैं कहूँगा एक बात, जिस समय मंदिर को तोड़ा गया था बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा, उस समय ये 33 करोड़ देवता कहाँ गए थे? ये अपनी गदा तलवार लेके क्यों नहीं तोड़ते हुए को रोक पाए? उस विदेशी को क्यों ना रोक पाए? तो ये तो राम मंदिर के बारे में तो हमारा ये कहना है कि सब बकवास है, बकवास है, बिल्कुल बकवास लगता है। मोदी जी दिन रात लगे हुए, आप कह रहे हैं बकवास। लगे रहो, अंधविश्वास, पढ़े लिखे भी 3 बार का सीएम बनने के बाद में भी साम्राज्य नहीं है, साम्राज्य नहीं चाहिए, भीमराज चाहिए, भीमराज चाहिए, संविधान का राज चाहिए, भीमराज, हाँ भीमराज चाहिए, भीमराज चाहिए कि भीमराज चाहिए? भीमराज चाहिए, भीमराज, भीमराज चाहिए। लाएंगे मिलकर इस बार? बिल्कुल लाएंगे, जब यहाँ खड़े रोडों पे, जब यहाँ रोडों पे खड़े अपनी बहन रितु के लिए, जब रोडों पे खड़े हैं, हमारी एक बहन दुखी, पता ना कितनी बहनें हमारी दुखी है। इन मनु मायावती को 24 की सत्ता में क्या वापसी करा रहे हैं आप लोग? जरूर कराएंगे, मिलके कराएंगे, सारे बहुजन इकट्ठे हुए कराएंगे। जब नहीं हम कभी गए ही नहीं है, ये तो मनु माधव जो ईवीएम सिस्टम कर रखा, हम कभी गए ही नहीं है। इन्होंने अपने ईवीएम सिस्टम के लिए अपनी पसंद वही हाथी निशान इस बार लगेगी हाथी पे मुहर। हाँ, मोहर लगेगी हाथी पर। 2024 में हाथी आएगा, मायावती आएगी, और चंद्रशेखर और मायावती बहन एक हो जाए तो हमारी सरकार आ सकती है। एक साथ आए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, एक साथ आए तो बहुत बढ़िया है। बहुजन जब तक बाबा साहब ने कहा था, राम राज्य से हम भीख मांगेंगे, भोजन रहना चाहिए, भोजन में शिक्षा लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुजनों का राज होना चाहिए, बहुजनों का राज होना चाहिए। सवाल कर रहे थे कि सुनो तुम एक मिनट भाई, मनुवादियों ने हमारे पर राज कर रखा है, वो 5000 साल से हमको गुलाम बना के रखा कहना पड़ेगा कि 5% वाला राज कर रहा है, 95% वाला रोड पे है। क्यों? आखिर अपने में ही कमी है।
नहीं वो राजीव गांधी था तो ईवीएम लेके आया था, ईवीएम में कमी है। आप कुछ देर पहले की बात कर रहे थे कि ब्राह्मणों का जो है तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। अभी कोई भी ब्राह्मण इतना विद्वान क्यों ना हो जाए, बाबा साहब की डिग्रियां नहीं काट पाया, विदेश से लाके इतनी डिग्रियां पढ़ के दिखाए पहले कोई ब्राह्मण, ये तो अपने आप में विद्वान बनता है। था भीम सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण नहीं अम्बेडकर, अम्बेडकर उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। कोई भी ब्राह्मण आज की डेट में उनकी डिग्रियां काट के दिखाओ। भाई आज तक नहीं उन्हें, जब से हमारी बहुजन मीडिया आई है हमें बहुत बहुत साहस मिला है बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों पर अपने भी विचार प्रकट जरूर करिएगा कि 24 से सत्ता में क्या वाकई में परिवर्तन होगा, बहुजन समाज एकजुट होकर के क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।